अयोध्या में विवाह की दिव्य तैयारियां। मिथिला से अयोध्या की दूरी 3 दिनों में तय कर राजा जनक के मंत्री अयोध्या पहुंचे। रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ को उन्होंने सादर प्रणाम किया और मिथिलेश्वर जनक का शुभ संदेश सुनाया। मंत्री ने कहा, हे राजन, समस्त संसार जान चुका है कि आपकी आज्ञा से महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर आए। वहां भगवान शिव के पिनाक धनुष को श्रीराम ने न केवल उठाया, बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाते ही उसे 2 भागों में तोड़ दिया। इस अद्भुत पराक्रम से प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्रीराम से निश्चित किया है। अब वे सादर आग्रह करते हैं कि आप समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारें। ये शुभ समाचार सुनते ही महाराज दशरथ आनंद से भर उठे। राम और लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनकर उनका हृदय गर्व से पुलकित हो गया। उन्होंने तुरंत मंत्रियों को आदेश दिया कि बारात की तैयारियां शीघ्र आरंभ की जाएं। राज्य के सभी प्रतिष्ठित नागरिकों को आमंत्रण भेजा जाए और चतुरंगिनी सेना को तैयार रखा जाए। साथ ही उन्होंने गुरु वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप, मार्कंडेय और अन्य महर्षियों से भी मिथिला चलने का निवेदन किया। इसके बाद महाराज दशरथ अंतःपुर पहुंचे और तीनों महारानियों को यह मंगल समाचार सुनाया। जैसे ही यह खबर अयोध्या में फैली, पूरा नगर उत्सव में डूब गया। घर घर मंगल गीत गूंजने लगे, नृत्य संगीत होने लगा और हर चेहरे पर आनंद झलकने लगा। रात्रि होते होते सारी तैयारियां पूर्ण हो गईं और अगले दिन महाराज दशरथ विशाल दल बल के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। 4 दिनों की यात्रा के बाद बारात मिथिला पहुंची। राजा जनक स्वयं नगर द्वार पर स्वागत के लिए आए और महाराज दशरथ का अत्यंत आदर किया। दोनों राजाओं का मिलन अत्यंत भावपूर्ण था। इस प्रकार जनकपुरी में श्रीराम सीता विवाह के दिव्य उत्सव की मंगल शुरुआत हुई। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट।